अल्लाह की तरफ से सजा मिलती है, अल्लाह की सजा से बचना चाहिए, अल्लाह की सजा से डरना चाहिए। जालिमों को अल्लाह ताला कभी नहीं माफ करता। बहुत कुछ भूल गया लेकिन जरा जरा अब भी याद है। फरा की कहानी अजीब है, बहुत अजीब। कहने वाले इसे पागल कहते हैं लेकिन समझने वाले इसे पागल नहीं समझते। फरा ने इस्लामियात में MA कर रखा है। वो पढ़ी लिखी है और समझदार भी, लेकिन माँ बाप दुनिया से रुखसत हुए तो इसने ये रोग दिल से लगा लिया। फरा का ज़हनी तवाज़ुन जरा सा बिगड़ा तो भाई बहनों ने मुंह मोड़ लिया। अब वो ईदी सेंटर में है, सब सहारों के होते हुए भी बेसहारा। मेरे भाई को मेरे खिलाफ कर दिया कि शायद तुम्हारी बहन बहुत चिड़चिड़ी और बदमिजाज है, और वो मेरे ऊपर भाई को मेरे ऊपर टॉर्चर करने पे मजबूर कर दिया। अपनों की बेरुखी आंसू बनकर फरा की पलकों में तैरती रहती है। वो नहीं जानती कि इसका कसूर क्या है। फरा तो अपनों से बेपनाह मोहब्बत करने वाली थी, फिर इसे क्यों धुतकार दिया गया। फरा को ईदी सेंटर में आए 2 बरस हो चुके। भाई बहनों की यादें तो यहाँ भी इसके पीछे चली आती हैं, लेकिन वो खुद कभी नहीं आते। यहाँ इसकी भाभी और भाई ने यहाँ पे इसको छोड़ा है। वो कहते हैं कि ये बचपन से नॉर्मल है, पागल है ये, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती कि ये शुरू से पागल है। भाइयों की तादाद पर ज़्यादा नहीं फोकस करना चाहिए। एक भाई हो या 1000 भाई हो, उसके साथ प्यार मोहब्बत का रवैया रखे और उसके साथ सब रिश्ते नाते बिखरने के बावजूद फरा खुद को समेटने की कोशिश कर रही है। इसे तन्हा अपनी बीमारी से लड़ना है। फरा की नफ्सियाती हालत बिगड़ने लगे तो इसके जहन पर एक ही वक्त में कई शख्सियतों की छाप लग जाती है। कभी वो खुद को डॉक्टर जाहिर करने लगती है और हैरानकुन तौर पर बिल्कुल सही तिब्बी नुस्खे भी लिखती है। बहुत पहले मैंने MBBS का इम्तहान पास किया 96-97 में। फिर हम लोगों ने यहाँ पर एज अ लेडी डॉक्टर सब हमारे क्लास फेलोज ने, कोलीग्स ने यहाँ पर जॉब शुरू कर दी। लेकिन उसके बाद फिर लोगों ने हमारे कॉलेज को भी, हमारे कॉलेज का नामो निशान ही दुनिया से मिटा डाला। फरा को लगता है कि वो पुलिस अफसर भी रही है और इसने कुछ अरसा टीवी चैनल्स पर खबरें भी पढ़ी हैं। लेडी पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की हैसियत से मैंने 6 साल जॉब की थी। न्यूज़ कास्टर के रूप में एक दफ़ा बहुत पहले मैंने एक दफ़ा जॉब की थी। इंसानियत सोच सलूक का शिकार फरा खुद इंसानियत के बारे में इंतहाई हसास है। इसकी सच्ची और खरी बातें दिल में उतर जाती हैं। ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हम इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते आजकल के दौर में, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर एक पूरे इलाके को ना सिर्फ तबाह बर्बाद कर देती है, बल्कि एक अरसे तक वो इलाका बिल्कुल पसमानदगी की जद में चला जाता है। माहिर नफ्सियात का कहना है कि फरा अपनों की बेहिसी के बाइस शिज़ोफ्रेनिया नामी मर्ज में मुब्तला हो चुकी है और इनकी फैमिली ने इनको छोड़ दिया। तो लगता है ऐसे जैसे फैमिली इनके साथ कोप नहीं कर सकी, तो हो सकता है उन्होंने उन पे इस पे चांसेस हैं कि तशद्दुद किया हो। इस तरह की बीमारियां अमूमन ऐसे वक्त पे स्ट्राइक करती हैं जब इंसान अपने पीक पे होता है। फरा को तो किसी का प्यार ना मिल सका, लेकिन वो ईदी सेंटर में मोहब्बतें बांटती है। वो आज तक किसी से लड़ी है, ना इसने किसी को नुकसान पहुंचाया है। फरा महमूद जैसी खवातीन माशरती बेहिसी का मुंह बोलता सबूत हैं। अगर इन्हें थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो ये भी करामत शहरी साबित हो सकती हैं। कैमरामैन मुदस्सिर दाऊद के साथ रुबाब हुसैन, समा, इस्लाम।